गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी पाठमाला के पाठ 5 अब्दुल कलाम की कलम से इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में अब्दुल कलाम जी का संपूर्ण जीवन के बारे में बताया गया है। उन्होंने अपने जीवन में कैसे पढ़ाई की, उनके घर की स्थिति क्या थी, उन्होंने किस प्रकार अपने लक्ष्य को निर्धारित किया और किस प्रकार अपने जीवन में बुलंदियों को प्राप्त किया, ये सारी बातें इस पाठ में बताई गई है। उन्होंने इस पाठ के माध्यम से लोगों को यह सीख देने का प्रयास किया है कि यदि लोग सच्चे मन से, यदि लगन से, तन मन और पूरे कर्म से यदि किसी काम को करते हैं तो वे अवश्य ही अपने जीवन में सफल होते हैं। बच्चों, अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनके गांव का नाम धनुषकोडी था। उनके पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन और माताजी का नाम आशिमा था। उनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनके पिताजी नाव बनाते थे और मछुआरों को किराए पर देते थे। वे एक संयुक्त परिवार में रहते थे। उनके घर का गुजारा बड़ी ही मुश्किल से हो पाता था। कई बार तो उन्होंने आर्थिक स्थितियों का सामना किया और जिसके लिए उन्हें पेपर भी बांटने पड़े। वे अपनी माँ के बारे में कहते हैं कि उनके प्रेम, त्याग और विश्वास ने मुझे सदैव ही शक्ति दी है। उन्होंने अपने माँ के बारे में एक कविता भी लिखी है जिस पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। उन्होंने इस पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर ही अपनी माँ के लिए कविता लिखी है। उन्होंने कहा है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय, आस्था तथा सकारात्मकता, इन तीनों शक्तियों को समझ लेना अति आवश्यक है। 1958 ईस्वी में उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उन्हें भौतिकी से बहुत ही प्रेम था और वे एक पायलट बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने उनका यहाँ साथ नहीं दिया। वे पायलट बनना चाहते थे और लड़ाकू विमान उड़ाना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए परीक्षा भी पास की, लेकिन उन्होंने इस परीक्षा में 9वां रैंक लाया था, जबकि सिर्फ 8वें रैंक तक के व्यक्तियों को ही इसमें चुनना था। 9वां रैंक लाने के कारण वे सफल नहीं हो पाए, इसलिए उन्होंने यहीं से अपनी दिशा जो है दूसरी ओर निर्धारित कर ली। 1962 ईस्वी में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़े और परियोजना महानिदेशक का पद संभाला और भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपास्त्र उन्होंने बनाया। पृथ्वी और अग्नि जैसे प्रक्षेपास्त्र स्वदेशी तकनीकी से उस वक्त बनाए गए। उन्होंने अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बनाने का जो स्वप्न देखा था उसे उन्होंने पूर्ण किया। उन्होंने कहा है कि सपने वे नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने तो वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देता। अब्दुल कलाम जी का जिम्मेदारियां पहले से धीरे धीरे बढ़ती गई। पहले
भारतीय रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर रहे। फिर वे 2002 में देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने का सौभाग्य भारत को प्राप्त हुआ। वे देश के 11वें राष्ट्रपति बने। 2007 में अपने कार्यकाल के समाप्त होते ही उन्होंने दोबारा राष्ट्रपति न बनने का निर्णय लिया। वे सदैव भारत को विश्व में अग्रणी बनाने का स्वप्न देखा करते थे। इसके लिए वे दृढ़ प्रतिज्ञा भी लिए थे। आपको पता होना चाहिए कि आत्मसम्मान हमेशा आत्मनिर्भरता के साथ जुड़ा होता है। उन्होंने कहा कि मैं भारत को हमेशा आत्मनिर्भर देखने का इच्छुक हूँ। आज हम शक्ति संपन्न हैं तो लोग हमें गीदड़ भभकिया देकर डरा नहीं सकते। हमारी ठोस उपलब्धियां ही हमारी पहचान है। इसलिए जो हमें चाहिए उसके लिए प्रतीक्षा मत करो, संघर्ष करो, क्योंकि प्रतीक्षा करने वाले को तो उतना ही हिस्सा मिलता है जितना हिस्सा संघर्ष करने वाले छोड़ देते हैं। एक अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर होती है। उन्होंने ये बहुत ही अच्छी बात कही। उन्हें भारत के कई पुरस्कार भी मिले। कई पुरस्कारों से उन्हें नवाजा भी गया, जिसमें भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण जैसे कई सम्मान प्रदान किए गए और अनेक विश्वविद्यालयों ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी। बच्चों, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि अब्दुल कलाम जी को संगीत से भी बहुत प्रेम था। वे संगीत में बहुत रुचि रखते थे। उन्हें कर्नाटक भक्ति संगीत सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। कभी कभी तो वे वेन्नई वाद्य बजाते थे। बच्चों, 27 जुलाई 2015 को शिलांग में डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का निधन हो गया। उस समय वह भारतीय प्रबंधक संस्थान शिलांग में एक व्याख्यान दे रहे थे। इस कर्मयोगी की मृत्यु भी काम करते हुए ही हुई। वे लगभग उस समय 84 वर्ष के थे। बच्चों, हम लोगों को अब्दुल कलाम जी से सीख लेनी चाहिए कि इंसान चाहे तो अपनी मंजिल आसान कर सकता है, बस उसमें दृढ़ निश्चय आवश्यक